गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शिवरावत पाथवेज टू एक्सीलेंस। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिमिलरली इंस्टाग्राम में भी आप जाके मेरे को फॉलो कर सकते हैं, सेम पेज है। आज का जो डिसीजन आज का डिसीजन नहीं है, आज का जो टॉपिक है वो है आपका डिसीजन तुम्हारा है। लाइफ में हम कई छोटे बड़े डिसीजन लेते रहे, लेकिन अगर हम गिनती करने पे आए तो शायद दिन भर में हम कई डिसीजन लेते हैं। कई डिसीजन आपके बड़े होते हैं, कई छोटे होते हैं, लेकिन हम लेते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सुबह कितने बजे उठना है, आज नाश्ते में क्या खाना है, आज मैंने क्या कपड़े पहनने हैं, आज मैंने किससे बात करनी है, गाड़ी कौन सी लेन में चलानी है, आज मैं कौन सी गाड़ी लेके जाने वाला हूँ। इस तरीके के कई डिसीजंस होते हैं जो हम लेते हैं दिन भर में। बट लाइफ में भी हम कई डिसीजन लेते हैं, लेकिन हम उन डिसीजन को अपनाते नहीं हैं। क्यों नहीं अपनाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, आज उसको थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन तो तुम्हारा है। करियर का डिसीजन, लाइफ में जो करियर का डिसीजन होता है वो कौन लेता है। हमें किसी ने बोला कि आप इंजीनियर कर लो, किसी ने बोला आप डॉक्टर बन जाओ, किसी ने बोला आप एडवोकेट बन जाओ, किसी ने बोला आप डिफेंस में चले जाओ, और हम चले जाते हैं। कुछ सालों के बाद जब हम कंप्लीट करते हैं अपनी स्टडी तो हमें रिग्रेट हो जाता है कि यार ये मज़ा नहीं आ रहा है इस पे, या जॉब नहीं लग रही है, या जॉब लग भी रही है तो उस जॉब में मज़ा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि किसी ने आपको बोला था कि आप ये कर लो, और हम उनकी बातों पे चले गए। और जब हम उनकी बातों पे चले गए तो हमने क्या किया, हमने उनको बोला कि भाई साहब फलाने ने ऐसा बोला था तो मैंने ये करियर चूज़ कर लिया, मैं इंजीनियर बन गया, या मैं डॉक्टर बन गया, या वगैरह वगैरह जो भी है, जो भी डिसीजन आपको दिया आप वो बन गए। बट हम एंड में ये भूल जाते हैं कि डिसीजन जो होता है वो तो आप ही का होता है। एडवाइस किसी की भी हो सकती है, एडवाइस तो आपको बहुत लोग देंगे, लेकिन डिसीजन किसका होता है, वो आपका होता है। तो जब डिसीजन आपका है तो ब्लेम भी आपको खुद को ही देना चाहिए। यहाँ पे मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि सबकी सुनो और खुद की करो। कहते हैं ना, दुनिया की सुनो, करो अपने मन की। तो यही आपको करना है, क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन जो है वो आपका ही है। रिलेशनशिप में, अब आप बोलोगे भाई साहब रिलेशनशिप में कहाँ से आ गया। अब रिलेशनशिप में अगर किसी ने आपको बोला कि चलो, मतलब जब हम लोगों के फैमिली में, सबके फैमिली में होता है कि चलो जाके शादी करते हैं, लड़का देखते हैं, लड़की देखते हैं, हाँ, फिर हम उसके बाद हाँ भी कर देते हैं। हाँ क्यों कर देते हैं? क्योंकि फैमिली बोलती है अच्छा है, जन्म पत्री जिनके यहाँ मिलती है उनको बोला सारे गुण मिल गए हैं, चलो शादी कर लेते हैं। वार्निंग साइन जो होते हैं ना, एक कहते हैं ना, वार्निंग साइन जो एक सिग्नल्स हैं वो आपको भी दिखते हैं, लेकिन आप क्या हैं, आप उनको इग्नोर कर देते हो। अरे नहीं भाई, सबने बोला है ना, हमको अभी करना है। हम सफ़र की चॉइस करना ये आपकी चॉइस है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही की है। लेकिन जब हम दूसरे के एडवाइस पे चाहते हैं और दूसरे की सुनते हैं तो हमें लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद हमारे पर कम आएगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। और हम ये सोचते हैं कि अगला बंदा अगर हमें एडवाइस दे रहा है तो बराबर एडवाइस दे रहा होगा। हो सकता है अगला बंदा आपको एडवाइस बराबर दे रहा हो सकता है वो सारी चीज़ें सही कर रहा हो, लेकिन करना ना करना ये डिसीजन किसका है? ये डिसीजन आपका है। उसके बाद आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे को फलाने ने एडवाइस दे रही थी इसके लिए मैं यहाँ पे आ गया। रेड फ्लैग आपको भी दिखते हैं, लेकिन आप इग्नोर कर देते हो। सो गलत इंसान या गलत डिसीजन, डिसीजन अल्टीमेटली अगेन तुम्हारा है। बिजनेस में डिसीजन, अभी बिजनेस में डिसीजन होते हैं, कई डिसीजन होते हैं। कई बार तो हम अपनी हैट दूसरे के हैट पे डाल देते, सर के ऊपर डाल देते कि चलो भाई वो डिसीजन लेगा या क्या करेगा। मैं अल्टीमेटली आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिसीजन आपका होता है। फॉर एग्जांपल, आपने सोशल मीडिया देखा, आपने किसी की एडवाइस सुनी, आपको एकदम जोश आ गया, किसी ने बोला कि आज बिज़नेस क्या ना एकदम फ्रीडम है, बिज़नेस में ये होता है वो होता है। उसके बाद आपको लॉस भी हो जाता है, फिर आप बोलते हैं मार्केट ख़राब था, फ्रेंड्स ने एडवाइस ठीक नहीं दी थी, इकोनॉमी जो है वो आपको ब्लेम कर रही थी। लेकिन समझने वाली बात यह है कि रिस्क तुमने समझा था क्या, राइट? ये या आप सिर्फ हाइप के चक्कर में आ गए। दूसरों की सक्सेस स्टोरी तुम्हारी सक्सेस स्टोरी नहीं हो सकती, आपकी सक्सेस स्टोरी आपकी सक्सेस स्टोरी होगी। सो एडवाइस फ्री थी,
लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस जो थे वो आपके थे, कॉन्सिक्वेंसेस फ्री में नहीं थे। आपने अगर एडवाइस फ्री में ली तो कॉन्सिक्वेंसेस भी आप ही के ऊपर आ रहे थे। सो फेलियर का जो सच है वो यही है कि हम एडवाइस तो फ्री में ले लेते हैं लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं सोचते। उसके बाद डिसीजन कौन लेता है? डिसीजन आप ही लेते हो, हम ही लेते हैं। जब बात सबकी हो रही है तो पेरेंट्स की भी बात हो जाए, फैमिली की भी बात हो जाए। हम कई बार अपने पेरेंट्स को भी ब्लेम करते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमको स्पेस नहीं दिया, आज़ादी नहीं दी, या हमको रोक टोक करते रहे, इसके लिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया, दूसरे लोग जो हैं वो आगे बढ़ गए, दूसरे लोगों ने ये कर लिया, फलाना कर लिया, फलाना कर लिया, मैंने अपने मम्मी पापा की बात मान ली। तो अरे भाई, आपने जो भी कुछ बोला अभी तक, या जो अभी तक जो मैंने बोला, डिसीजन किसका है ये सब होने का या ये सब करने का? आपके पेरेंट्स ने बोला कि ठीक है आपको बाहर नहीं जाना है, वो उनका डिसीजन है, लेकिन उसको मानना ना मानना तो आपका डिसीजन था ना। अब चलो आपने किसी भी कारण से वो डिसीजन मान लिया, तो डिसीजन जब आपने ले लिया तो उसके बाद आपको रिग्रेट किस बात का है? तो डिसीजन इज योर्स, आपका डिसीजन था। तो यू कांट ब्लेम योर पेरेंट्स। आप विक्टिम मत रहो। ऐसा लगता है कि आप विक्टिम ही रहना चाहते हो, आपको क्रिएटर बनना है। और कोई भी अगर आप डिसीजन लेते हो तो वो डिसीजन को एक्सेप्ट करो। डोंट ब्लेम एनीबडी कि फलाने ने ऐसा बोला था तो मैंने ऐसा किया, लेकिन आपने जब किया तो वो डिसीजन करने का आपका था। जब इतनी सारी बातें हो रही है तो सोशल मीडिया की भी बात हो जाए। आजकल आपने एक ट्रेंड देखा होगा, बहुत सारी रील मेरे पास भी आ गई कि आई एम 35 ईयर्स एंड आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम माई कंपनी। मतलब मैंने कंपनी छोड़ दी है, मेरे को मीटिंग में नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं, आज से मैं अपनी डिफरेंट लाइफ जीऊँगा। बड़ा मोटिवेशनल लगता है, बड़ा इंस्पायरिंग लगता है। अब उसको सुन के आपने नौकरी छोड़ दी बिना सोचे समझे। अरे सोचे समझे क्या, कुछ सोचा ही होगा तभी आपने नौकरी छोड़ दी और दूसरे को फॉलो कर लिया विदाउट ये जाने कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया, उनका क्या बैकअप है, उनके क्यों प्लान है। लेकिन चूंकि वो सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है, हमें भी लगा कि यार आई शुड ऑल्सो मूव ऑन। और अगर आप उसमें मूव ऑन हो जाते हो और उसके बाद आप फेल हो जाते हो तो आप ब्लेम किसको करते हो? आप सोशल मीडिया को ब्लेम करने लग जाते हो। तो हर चीज जो दिखती है ना वो वैसी होती नहीं है। इसलिए रील और रियल में बहुत फर्क है। एल्गोरिदम को ब्लेम मत करो, अपनी चॉइस को देखो। आपने क्या चॉइस किया, आपने उसको फॉलो किया और आपने उससे इंस्पायर हो कि आई विल ऑल्सो गेट रिटायर्ड टुमारो, यू गो एंड सबमिट योर रेजिग्नेशन। सो एंड में यही मैं बोलना चाहूँगा, फेक ड्रीम्स एंड देन रियल डैमेजेस। नौकरी छोड़ना 35 में छोड़ना या 60 में छोड़ना या 45 में छोड़ना, ये डिसीजन आपका है। फाइनली मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, जिम्मेदारी लीजिए। एडवाइस, प्रेशर, ओपिनियन सब आपको जो है ना दुनिया देगी, सब देगी। लेकिन यस बोलना या ना बोलना किसके हाथ में है? इट इज़ इन योर हैंड। आपने अगर ना बोला वो आपका डिसीजन, आपने यस बोला आपका डिसीजन। जिस दिन आप अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दोगे, ये बहुत गहरी बात है, जिस दिन आप अपने डिसीजन की जिम्मेदारी लेना शुरू कर दोगे, दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दोगे, तो आपकी जो जिंदगी है बदलना शुरू हो जाएगी। एडवाइस उनकी हो सकती है पर डिसीजन तुम्हारा है। एडवाइस उनकी हो सकती है लेकिन डिसीजन किसका है? तुम्हारा। मानना ना मानना आपका डिसीजन है। सो स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, थिंक अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू मी, शिव रावत, पाथवेज टू एक्सीलेंस।